ये जो अफवाहें उड़ा रहे लोग, ये अफवाह है। सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। ये 15 साल से हमारे जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो पब्लिक बदलाव के मूड में है, इस बार बदलाव होना चाहिए। इनका जो विचारधारा है बहुत बढ़िया है। इसका विचारधारा प्रशांत किशोर का ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है और इस समय हमारी मौजूदगी सारण जिला के मढ़ौरा विधानसभा में है और इस समय हम एक जनसभा में आए हुए हैं जहां से लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मढ़ौरा की जनता किसको अपना नेता चुनना चाहती है, बिहार में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो क्या कह रहे हैं, इस बार बिहार में किसकी सरकार आ रही है? जन स्वराज की, प्रशांत किशोर। जन स्वराज की ही सरकार क्यों आ रही है? क्योंकि बदलाव चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल। मढ़ौरा विधानसभा का क्या इस समय ये स्थिति क्या है? मढ़ौरा विधानसभा का भी स्थिति वही है, जन स्वराज। जन स्वराज की लहर है मढ़ौरा में। बिल्कुल 110%। लोगों का विश्वास है जन स्वराज। बिल्कुल जन स्वराज पे पूरा विश्वास है। प्रशांत किशोर पर तो इस सारे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने की घोषणा की है लेकिन चुनाव लड़े नहीं। ये सब अफवाह है, अफवाह है। ये जो अफवाहें उड़ा रहे लोग, ये अफवाह है। सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। प्रत्याशियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि प्रत्याशी पैरासूट से उतारे गए हैं। गलत बात है। ऐसा तो मढ़ौरा में नहीं हुआ है ना। मढ़ौरा में लोकल आदमी है, कोई बाहर का नहीं है। हाँ, सीमा सिंह जो थी वो बाहर की थी। जो अपना नवीन कुमार उर्फ अभय सिंह है वो लोकल है, अपने हमारे नगरा प्रखंड के अरवा गांव से। ये लोकल है, इन पे पूरा मढ़ौरा विधानसभा का पूरा जनता का पूरा विश्वास है। 15 साल से हमारे जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके लिए पूरा विश्वास करते हैं अभी अभय सिंह की, जन स्वराज की। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं भैया, इस बार बिहार में मढ़ौरा विधानसभा की क्या स्थिति है? मढ़ौरा विधानसभा या हर एक जगह जो पब्लिक बदलाव के मूड में है, इस बार बदलाव होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार पे पूरा पब्लिक बात कर रहा है, यही होगा। बदलाव के तौर पर किसे देखें? बदलाव के तौर पर जो प्रशांत किशोर जी जो मुहिम लेकर आए हैं और ये मढ़ौरा में जो नवीन कुमार जी प्रत्याशी है जन स्वराज की, मढ़ौरा के लोगों ने इस बार ठाना है। कहा जा रहा है कि जो मुहिम लेकर आए थे वो ठंडे बस्ते में चला गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर शांत हो गए। नहीं, ऐसा शांत कहाँ है? आपके सामने दिख रहा है शांत है कि क्या है? आपके सामने है। कितना जनता, छठ पर्व है, चुनाव आयोग इसी बीच में रख दिया। इसको बाद में भी रखा जा सकता था। किस मुद्दे पर इस बार बिहार में वोट करना है? इनका जो विचारधारा है बहुत बढ़िया है। इसका विचारधारा प्रशांत किशोर का। तेजस्वी का विचारधारा अच्छा नहीं, वो भाजपा और राजद ये दोनों मिलकर 30-35 साल में इस बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। इन्होंने इतना लूटा है, इतना जातियों में बांट दिया है कि हम लोग इतना बढ़ चुके हैं कि बिल्कुल ये हम लोग के दिल में नहीं है। प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है, उसका जो सोच है, पलायन रोको, बेरोजगारी, बच्चों को शिक्षा, इस सब पे बहुत बढ़िया आए हैं और हम लोग इन्हीं को वोट करेंगे। क्या लगता है प्रशांत की पलायन रोक पाएंगे बिहार में? बिल्कुल रुकेगा। जब ये प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं रुकेगा। आज से लगेंगे प्रयास में तो रुकेगा। ये लोग ये सब कभी ये मुद्दा नहीं उठाए इन लोगों ने, इसलिए हमें इनको ही वोट देना है। ये भी अच्छा है। प्रशांत किशोर तो पहले एनडीए में ही जुड़े थे, आरजेडी को भी उन्होंने रणनीति बना कर दी है, तो क्या वो तो मिलकर ही आए उन लोगों से, तब कैसे मिलने के बाद में ये रणनीतिकार थे, इनके हाथ में सत्ता नहीं था। ये अपना पार्टी बनाए हैं, 5000 गाँव में पैदल चल चुके हैं, गांव के लोगों से मिले हुए हैं। तो इनका खुद का तो पार्टी नहीं है, ये लोग तो पार्टी बनाए हुए हैं, तो इसलिए इनको ही अच्छा है। क्या कह रहे हैं भैया, इस बार बिहार में जो तीसरा विकल्प आया है, बदलाव ला सकता है बिहार में? बदलाव आ सकता है। प्रशांत किशोर जी जैसा बात बोल रहे हैं मंच पे, उससे बदलाव आ सकता है। जो वादा कर रहे हैं उससे बदलाव आ सकता है। शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, कृषि पे बात कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार पर तो तेजस्वी और नीतीश कुमार के द्वारा भी बात की जा रही है।
15 साल तेजस्वी लालू सरकार आरजेडी की सरकार में भी हुआ, 15 साल एनडीए में भी हुआ, और 5 साल इनको देखने में क्या हुआ है। 30 साल तो और उन लोग को देखे हैं, 5 साल इनको भी देख लेते हैं। 5 साल में बदलाव अगर नहीं ला पाए वो तो हम लोग का हाथ में है चेंज करने हम लोग का हाथ में है। 5 साल इनको देख लेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई? राकेश कुमार। क्या करते हैं? हम तो भाई मजदूरी आदमी क्या मजदूरी करेंगे। करते हैं। तो इस बार बिहार में क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं बास्ता साहब को वोट देंगे और बस्ता पर ही देना है, लंटेन पर, कमल पर नहीं। अब अंधेरा में नहीं जीना है। इसका मतलब पहले आप अंधेरे में जीते थे क्या? तो पहले जीते थे, अच्छा। अब नहीं जीना है। अब तो भाई पढ़ाई लिखाई से हम कुछ नौकरी लेंगे तब ना कुछ होगा है। अच्छा बिहार में कुछ रोजगार मिलेगा तो कितने नहीं तक पढ़े हैं आप? पढ़े तो 10वीं तक है, लेकिन कुछ नहीं है, प्रूफे नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा। हाँ, तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की अब आपने? पढ़ाई नहीं किए कि बहुत घर से लाचार थे, मजबूरी थे इसीलिए नहीं किए। अब क्या कर सकते हैं बताइए। इस बार तभी बिहार में तब 10 तक पढ़े हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं? हम तो जन स्वराज के देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आएगा, मन बदल गया, कुछ मिल गया, रास्ता बदल। महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आए हैं इधर ही वोट देने के लिए। अभी तो वोट देने के बाद से बिहार में ही रहना है कि फिर महाराष्ट्र? हमको यहीं रहना है, महाराष्ट्र नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है बस। बिहार में रहना है तो फिर क्या करना है आप? बस अब तो वोट देंगे, अभी जन स्वराज बुलाएंगे तो यहीं रहेंगे। अगर नहीं आया तो फिर अब क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। फिर अब क्या कर सकेंगे। तेजस्वी और नीतीश कुमार बिहार में आपको रोकने का काम नहीं करेंगे? अब हम तो पूरा जोर शोर से कर रहे हैं कि रुक जाए, लेकिन अब जनता क्या करेगा, वो तो जनता के हाथ में है कि नहीं। और भी भाई उनसे बात हम चीज करेंगे। यहाँ पर जो आए हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा भाई? गोलू। गोलू। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? चलिए ये लोग कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रंजीत पड़ेगा। रंजीत जी, तो बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाना है इस बार? प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर को ही बनाइएगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी को नहीं बनाइएगा? नहीं बनाना है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ नहीं। तेजस्वी युवा नेता हैं, आप उनको नकार रहे हैं। नहीं भाई, वो प्रशांत किशोर के वोट देंगे। चुनाव के अंतिम समय तो बदलने का तो मन नहीं है ना? नहीं, नहीं बदलना है, कंफर्म। अब किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा बिहार में इस बार? प्रशांत किशोर को। मुद्दा क्या रहेगा? बास्ता साहब। नहीं, मुद्दा वो तो चीन हो गया, बस्ता छाप। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या? हाँ? मेरे को पता नहीं है। कोई समस्या में से किस दिक्कत को देखकर? चलिए और भी यहाँ पर एक बाबा है, उनसे बात करते हैं हम। बाबा, बिहार में इस बार किसको अपना नेता चुनना है? किसको मुख्यमंत्री का ताज मिलने वाला है? ताज मिलने वाला ही तो भविष्य बताएगा, लेकिन ताज ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। ताज किसको पहनाएगा? आप भी तो जनता है ना, तो आप क्या सोच रहे हैं? हम भी तो सोचते हैं कि बिहार का बदलाव हो। बदलाव ही सोच रहे हैं। बदलाव के तौर पर किसको सोच रहे हैं? बदलाव के तौर पर कोई नया ही ना होगा, पुराने थोड़े रहेंगे। पुराना नहीं। आप खुल कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका इशारा कहीं ना कहीं जा रहा है। मुस्कुरा कर निकल रहे हैं, नहीं बताइएगा। तो चलिए, आपने सुना कि यहाँ पर लोगों की जो राय है, उन्होंने अपनी राय दी कि बिहार इस बार बदलाव चाहता है, और मढ़ौरा की जनता भी अपने जो जनता है वो बदलाव ही चाहती है। तो इस पर लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।